तुमको क्या लगता है पटा लोगे? अरे तब का जमाना रील का है, लिपसिंग और फील का है। की लड़की पटेगी नहीं, अच्छा दिल्ली की दिल बेटा देगी नहीं, काहे हो? आरा की लड़की आर पार कर देगी। जब से इंस्टाग्राम में रील का फीचर आया है, हर कोई इसका दीवाना बन गया है। नाचना, गाना और कला दिखाना अब इतना आसान हो गया कि लोग खुद ही एक्टर बन गए हैं और घर को ही प्रोडक्शन हाउस बना दिया गया है। यहाँ ट्रेंडिंग सॉन्ग और वायरल वीडियो पर कोई भी जलवा बिखेर दे रहा है। छोरियाँ तो छोरियाँ, शादीशुदा महिलाएं भी मिलियन में फरमा रही है। लेकिन बिहार के बेगूसराय में एक महिला ने इस दीवानगी को दहशत बना दिया। रील के दीवानेपन में इतना मशगूल हुई कि प्यार हद से गुजर गया। आपको वो गाना याद होगा, हद से भी ज़्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। यहाँ यही हुआ, महिला ने पति को छोड़कर रील से बेइंतहा मोहब्बत कर लिया। फिर जो हुआ उसे आप इस रिपोर्ट में देखिए। पत्नी इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, उसे ट्रेंडिंग गानों पर ठुमका लगाना पसंद था। पत्नी भोजपुरी गानों की दीवानी थी, उसे कमर हिलाना और मिलियन में जाना पसंद था। पत्नी हर रोज रील के लिए सजती संवरती थी, क्योंकि डांस इतना खतरनाक कि काजल और अक्षरा भी कमजोर पड़ जाए। पत्नी हसीन, खूबसूरत और परी जैसी थी कि उसके हुस्न के दीदार में लाखों दीवाने थे। पत्नी का जलवा इंस्टाग्राम पर जोरदार चल रहा था कि कहानी में सन्नाटा छा गया। उसके कलाकारी पे अंकुश लगने लगा। रोक टोक से पत्नी के शौक पर पानी फिरने लगा था। डांस भी इतनी माहिर कि कत्ल भी कलाकारी बन गई। और हुआ यूं कि रील के रेल में सवार महिला ने अपने ही पति को रौंद डाला। बेचारे पति को पता भी नहीं था कि उसे मना करना इतना महंगा पड़ जाएगा। और आज रील के उधेड़ बुन में उस पत्नी का पति ससुराल में ही फंदे से लटका मिला। दरअसल बेगूसराय में ससुराल आए युवक की संदेहास्पद स्थिति में शव मिली थी। घटना खुदावंतपुर थाना क्षेत्र के फफौत गांव की है। मिली जानकारी के अनुसार तकरीबन 7 वर्ष पूर्व समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के नरहन निवासी महेश्वर राय की शादी बेगूसराय जिले के फफौत निवासी रानी देवी से हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मृतक महेश्वर राय कोलकाता में रहकर मजदूरी करता था और इसी से वो पूरे परिवार का भरण पोषण भी करता था। लेकिन पत्नी घर में रहती थी। कामकाज के बाद जो उसे समय मिलता वो उसे इंस्टाग्राम पर खर्च करती थी। लेकिन पिछले 3-4 साल से उसकी पत्नी को इंस्टाग्राम पे रील बनाने की लत सी लग गई थी, जो कि महेश्वर राय को पसंद नहीं था। उसका पति समाज, संस्कृति और पारंपरिक तरीके से चलना चाहता था। पति उस दिन कोलकाता से घर आकर अपने ससुराल में ही था। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। रानी को मना किया गया कि ये सब क्या करती हो यार, समाज में बदनामी होती है, ऐसा ही कुछ बोला गया होगा। इस बात से मना करने पर पत्नी भड़क उठी। 2-4 नहीं, बार बार सुनने से उसका गुस्सा आसमान पर चला गया कि ससुराल वालों से कुछ कहा और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब किसी तरह से हत्या के बाद मृतक के भाई को सूचना मिलती है। मृतक के परिजनों को ससुराल से इसकी खबर भी नहीं दी जाती है, जिससे आशंका बढ़ जाती है। अब किसी तरह से मृतक के भाई को सूचना मिलती है। तत्पश्चात उन्होंने गांव वालों को इसकी खबर की और फिर जब गांव वाले फफौत पहुंचे तो वहां उसके घर में महेश्वर राय का शव यानी लाश फंदे से लटका मिला। ये लड़के इंस्टाग्राम बनाते थे, वीडियो और कहीं दूसरा जगह चक्कर था, ये मना करते थे। अच्छा, जो मृतक है मना करते थे, जो नहीं बनाओ, फालतू चीज़ है, ऐसे उससे नहीं बनाओ। वो बात नहीं मानते थे, लगा मारा गया। अच्छा, फांसी लगा कर मार दिया। कौन मार दिया? उनके ससुराल का बीबी, सास, ससुर जो भी है सब मिलकर मारा है। जाने वाला था कलकत्ता, तो भाई फ़ोन किया था, उसके पास मोबाइल था। उसके मोबाइल में हल्ला गुल्ला सुना है ना, मतलब काना पिटी का, तब वजह से वो वहाँ से खबर किया हमको यहाँ। तो हमको यहाँ जैसे कहा कि जाकर के देखिए तो से काना पिटी हो रहा है। हम गए तो तुरंत गए
करीब 10-15 मिनट के अंदर हम पहुंच गए वहाँ। उसके बाद इसको चाहा कि आदमी सब लेकर के गायब करने के लिए कहा कि लाइए हम हॉस्पिटल है। वहाँ मरा हुआ था सर, मरा हुआ था। हम कहा कि अब कुछ नहीं होगा, प्रशासन को आने दीजिए, उसके बाद ही कोनो बात होगा, हम नहीं जाने देंगे लाश को। मारा क्यों? हाँ, मारा क्यों आपके बेटा? कौन मारा? मारा वही सब पूरे परिवार मिलकर, उसका पत्नी है और एक आध दो लड़का भी है, उसका माई है, उसका बहन है। काहे मारा? काहे मारा कि वीडियो बनाती थी गंदा। अब इस घटना के बाद मौके पर खुदावंदपुर थाने के पुलिस पहुंचती है और शव को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। चिकित्सक ने उनका पोस्टमार्टम किया है। वहाँ से सूचना आई कि किस तरह का पोस्टमार्टम हुआ है, जो कि खुदावंदपुर थाने से आया था। सर, इसका मौत का कारण कुछ पता अभी चला? मौत का कारण गोपनीय होता है, वो मात्र आयु को हम लोग देते हैं, इसलिए उसका खुलासा करना उचित नहीं। वहीं इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी और साली को हिरासत में ले लिया है और आगे भी पूछताछ जारी है। अब समझिए रील का उच्च स्तरीय प्रेम, जिसने अपने ही पति को जान से मार दिया। दिल्ली की दिल बेटा देगी नहीं, आरा के लड़की आर पार कर देगी, दिलवा पे धाय धाय वार कर देगी। इससे तो यही लगता है मुझे कि नशा तो रील का कातिलाना है, बदनाम बकवास में शराब को किया जा रहा है। आतंक के गलियों में गैरों का शोर देखा था हमने, यहाँ तो रील ही अपनों का कत्ल करवा रहा है। आपको कैसा लगा? प्रतिक्रिया देकर के बताएं। दिनेश चौधरी बेगूसराय के रिपोर्ट के साथ मैं रवि भास्कर 99 न्यूज के साथ बने रहें। नमस्कार।